हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही कहना है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कल हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और आज आगे कंटिन्यू करते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Very first is estimation of capital requirement. A finance manager has to make estimation with regards to capital requirement of the company. जो फाइनेंस मैनेजर है वो क्या एस्टिमेट लगाता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कंपनी की। दिस विल डिपेंड अपॉन expected cost and profit and future programs and policies of a concern. Estimations have to be made in adequate manner which increase अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइज। ये हमारा डिपेंड करता है कि हमने क्या क्या कॉस्ट और प्रॉफिट है जो एक्सपेक्ट किए हैं, और फ्यूचर प्रोग्राम्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं। एडिकेट मैनर में ये सब बनाया जाता है ताकि हमें पता लग सके कि एंटरप्राइज़ की जो हमारी कंपनी है उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। वंस द एस्टिमेशन हैव बीन मेड द कैपिटल स्ट्रक्चर टू हैव डिसाइडेड दिस इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी एनालिसिस। फिर हम कैपिटल की कंपोजिशन क्या देखते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या डिसाइड किया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट कौन से हैं, इक्विटी क्या है हमारी। Yes, this will depend upon the proportion of equity capital a company is possessing and additional funds which have to be raised from outside parties. हमने कितनी इक्विटी कैपिटल लगाई हुई है और उसका क्या प्रपोर्शन रखा हुआ है, हमारे एडिशनल फंड्स कितने हैं हमारे पास, और बाहर से हम कितना कंपनी में फ़ंड रेज कर सकते हैं। चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, हम इसमें देखते हैं कि हमारे सोर्सेज कौन कौन से होंगे। फॉर एडिशनल फंड्स टू बी प्रोक्योर्ड अ कंपनी हैज़ मैनी चॉइसेस। लाइक पीछे हमने देखा कि हम कैसे ज़्यादा चॉइसेस बना सकते हैं फाइनेंस की, वो क्या होंगी। इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, हम देखेंगे कि हमारे शेयर और डिवेंचर कैसे हैं। लोन्स टू बी टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमने कहाँ प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहाँ से लोन रेज करने हैं। पब्लिक डिपॉजिट टू बी ड्रॉन लाइक इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, हम कैसे पब्लिक डिपॉजिट्स हैं जो बॉन्ड्स को लेकर हम पब्लिक डिपॉजिट कैसे बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू डिसाइड टू एलोकेट फंड्स इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर सो दैट देयर इज सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलर रिटर्न इज पॉसिबल। यहाँ पर क्या कि फाइनेंस मैनेजर देखता है कि वहाँ कितने प्रॉफिटेबल वेंचर्स में वो पैसे लगा सकता है, सेफ्टी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है, ताकि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर हमें पॉसिबल रिटर्न्स मिल सकें। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, द नेट प्रॉफिट डिसीजन हैव टू बी मेड बाय द फाइनेंस मैनेजर कैन बी डन इन 2 वेज। जो हमारे सरप्लस हैं वो उसको हम कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कैसे फाइनेंस मैनेजर उनको लगाता है। डिविडेंड डेक्लेरेशन, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द रेट ऑफ डिविडेंड्स एंड अदर बेनिफिट लाइक बोनस। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डिविडेंड का क्या रेट रखा है, कैसे हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिवाइड कर रहे हैं, और कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस वगैरह दे रहे हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट, द वैल्यूम हैज़ टू बी डिसाइडेड विच विल डिपेंड अपॉन एक्सपेंशनल इनोवेशनल डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स ऑफ द कंपनी। हम प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे या फिर उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट में रिटेन करके रखेंगे कि हम उनको आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी को एक्सपैंड करने में, किसी इनोवेटिव प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ कैश, फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक डिसीजन विद रिगार्ड टू कैश मैनेजमेंट। Cash is required for many purposes like payment of wages, salary, payment of electricity, water bills, payment of creditors, meeting current liability, maintenance of enough stock, purchase of raw material, etc. यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेता है कि कैश की कैसे मैनेजमेंट की जाए, अलग अलग पर्पसेस में कैश कैसे लगाया जाए, पेमेंट कब करनी है, सैलरीज कब देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें पे करना होता है, लाइबिलिटीज़ हैं हमारी जो उनको मेंटेन करना होता है, क्रेडिटर से लेना देना। तो ये सब हमारा चलता रहता है, कब रॉ मटेरियल खरीदना है, स्टॉक इनफ है या नहीं, ये सब फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब करने में हेल्प करती है। फाइनेंशियल कंट्रोल, द फाइनेंस मैनेजर हैड नॉट ओनली टू प्लान, प्रोक्योर एंड यूटिलाइज द फंड्स बट ही ऑल्सो हैज़ टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस।
This can be done through many techniques like ratio analysis, financial forecasting, cost and profit control etc. जो फाइनेंस मैनेजर है वो सिर्फ प्लान ही नहीं करता, प्रक्योर और यूटिलाइज भी करता है फंड्स को। वो देखता है कि कैसे वो फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सकता है अलग अलग टेक्निक्स लगा के, जैसे रेशो एनालिसिस हो गया, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग होगी, कैश प्रॉफिट कंट्रोल हो गया। ये वो सब अलग अलग टेक्निक्स लगा के वो इन सब को कंट्रोल कर सकता है। ये मेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे क्या है हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ फंड्स, हम कैसे फंड्स एक्वायर करेंगे वो देख सकते हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स, कैसे हम कहाँ पर फंड्स को एलोकेट करें, कहाँ यूज़ करें। साउंड फाइनेंशियल डिसीजन बना सकते हैं। इंक्रीजिंग द वेल्थ, कंपनी की वेल्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रमोटिंग कॉर्पोरेट सेविंग्स, कॉर्पोरेट में कितनी सेविंग्स हो रही हैं, प्रॉफिट्स को हम रिटेन करके रख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करें, जिस सभी इम्पॉर्टेंट पार्ट है